हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड और एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेसिक मैथ्स देखेंगे। आपका जो टॉपिक होगा वो आपका एचसीएफ और एलसीएम होगा। देखिए, आप सभी को ही पता है कि मेरे पास लिखने के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस नहीं है या एसेसरी नहीं है जिससे मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकूं, बिकॉज मैथ्स विदाउट रिटन फॉर्म बहुत ही मुश्किल है। कुछ ना कुछ समझाने के लिए आपको लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आज एक ट्रायल वीडियो होगी। अगर आपको समझ आता है तो भी आप प्लीज़ कमेंट करें कि हम इस मतलब वीडियोस को कंटिन्यू रखें। इन केस आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं, बिकॉज मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि सभी से समझा नहीं सकते, क्योंकि किसी को ये समझ ही नहीं आएगा अगर आप इसे अच्छे से नहीं बताओगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। अगर आपको समझ आता है तो नेक्स्ट टाइम हम इसमें एमसी क्वेश्चन के साथ आपको क्वेश्चंस बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का आप सीधा सा समझ रखिए पहाड़ा, एक तरीके से। देखिए, मैंने आपसे पूछा है सिंपल सा कि आपको एलसीएम बताना है 4 और 6 का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 का ही पहाड़ा है, ये 6 का पहाड़ा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको इसमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर कॉमन तो 24 भी है, ठीक है, बट ये लीस्ट नहीं है। यहाँ पर सबसे कम जो कॉमन है वो है आपका 12। तो इस तरीके से आपका जो एलसीएम आया वो 12 आया। और आपको पता है हम एलसीएम लो क्लासेस में कैसे निकालते थे, मैं आपको बताता हूँ। 4 और 6 का 2 पे जाएगा, 2 और 4 3 × 6, फिर 2 1 3। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो ये आपका एलसीएम आ गया किसके लिए, 4 और 6 के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको 18 और 24 का बताना है तो मैंने यहाँ पर 18 का पहाड़ा लिख दिया मल्टीपल यानी कि गुणज। तो यहाँ पे 18 36 54 72। तो इसी तरीके से यहाँ पे 24 48 72। तो यहाँ पर जो हमारा लीस्ट कॉमन था वो था आपका 72। इस तरीके से आपका एलसीएम आ गया 72। तो अगर आप एलसीएम के बारे में अगर आप एक बात देखेंगे, जो आपका एलसीएम होगा, मान लीजिए मैंने आपसे ऑप्शन में ये पूछ लिया कि आपको मुझे बताना है 18 और 24 का जो है एलसीएम वो कितना होगा। मान लीजिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, एक तो आपका 72 ही है, एक आपका मान लीजिए 36 है, एक आपका 90 है। 3 ऑप्शन दे दिए। तो आपको देखिए आप कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सडन निकालना है तो आपको याद रखना है जो आपका एलसीएम होगा वो इन दोनों नंबर से उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जो आपसे एलसीएम पूछा गया। जैसे अगर आप 18 को 18 से 72 को भाग करते हैं तो 4 आता है, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। उसी तरीके से जब आप 24 से 72 को भाग करेंगे तो ये 3 आता है और आपका जो 72 है वो कंप्लीटली भाग हो जाता है 18 और 24 से। बात करते हैं 36 की, तो 18 दूना तो 36 होता है, पर 24 36 को कंप्लीट भाग नहीं कर सकता है। तो ये आपका एलसीएम नहीं हुआ। उसी तरीके से 90 में 18 × 5 = 90, बट 24 जो है वो 90 को पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी आपका एलसीएम नहीं हुआ। तो एलसीएम के लिए एक कंडीशन तो ये कि जो आपको नंबर दिया होगा कि ये आपका 2 नंबर का एलसीएम है, कोई आपको 2 नंबर दे दिए गए हैं और उसका एक एलसीएम दे दिया है, वो जो 2 नंबर होंगे उस एलसीएम को जो ना आपको एक सिंगल नंबर दिया है उसको पूरा कंप्लीट डिवाइड करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है और आपको पता भी होगा ही। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे पूछ दिया है कि आपको मुझे 12 और 18 का आपको मुझे बताना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एमसीक्यू डाल दिया आपके लिए। देखिए इतने इजी क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट ये बेसिक है कि एक तो हो गया आपका 36, एक हो गया आपका 72, एक हो गया आपका 44। आप समझ रहे हैं। तो देखिए मैंने कहा है एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
12 से 36 जाएगा 3 पर, और 18 दूना 36, कंप्लीटली भाग हो जाता है। अभी के लिए इसे हम मान लेते हैं। अब बात करते हैं 72 की। 12 छिके 72, 18 चौके 72। देखिए भाग ये भी होता है, बट आपको नंबर देखना है जो सबसे कम है इनमें। इनमें सबसे कम है 36। ठीक है, एक ही नंबर जो आपको ये नंबर दिया गया है, इसके दो एलसीएम नहीं हो सकते। एलसीएम आपका एक ही नंबर होगा। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। जब दोनों से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसी का एलसीएम है। तो आप आंखें बंद करके ऑप्शन जो मार्क कर सकते थे वो आपका 36 था। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक 36 था, एक 72, बट मैंने कहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट आपका हुआ 36। तो होपफुली आप एलसीएम के बारे में समझ गए होंगे। ये बात करते हैं आपके एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें आपका एक नंबर भी कॉमन हो सकता है, दो नंबर भी कॉमन हो सकते हैं। तो देखिए 12 और 18 का अगर हमने एचसीएफ ज्ञात करना है तो मैंने क्या किया है, मैंने 12 को देखिए, 12 आपका एक से भी डिवाइड होता है, दो से भी, तीन से भी, चार से भी, छः से भी, 12 से भी। तो मैंने ये नंबर्स लिख दिए। उसी तरीके से 18 एक से, दो से, तीन से, छः से, 9 से और 18 से भी भाग होता है, कंप्लीट भाग। आपको ये बात याद रखना कि जब पूरा पूरा भाग होगा तो ये मैंने लिख दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉमन तो आपका देखिए यहाँ पे कॉमन शब्द आपको यहाँ पर भी याद रखना है। कॉमन तो आपका यहाँ पर एक है, दो भी है, तीन भी है, पर आपको जो याद रखना है हाईएस्ट कॉमन क्या था, हाईएस्ट है आपका 6। तो आपका जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 6। और एक आपने जो 10th क्लास में एक आपने मेथड पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने कहा कि 12 और 18 को, जो छोटा नंबर है उससे आपको बड़े नंबर को डिवाइड करना है। जैसे आपने 18 को 12 से भाग दिया तो एक भी गया, तो ये आपके आ गया है, यहाँ पे शेषफल बचा 6। जब 18 में से 12 गया तो 6 को आपने जो आपका शेषफल बचा उससे आपने इसको भाग करना है। तो 6 से आपने 12 को भाग दिया तो कितने पे गया, 2 पे। तो आपका जो 6 है जिससे पूरा पूरा भाग हुआ वो आपका क्या बन गया, वो बन गया आपका एचसीएफ। तो देखिए ऐसी ये बात है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा है, ये तो बहुत ही बेसिक था। 42 एंड 70। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपने फैक्टर्स कर लिए। अभी देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है तो यहाँ पर फैक्टर कर लिए। 42 का 2 पर गए, 2 से गया तो 21 दूना 42 होता है। तो यहाँ पर 21 आ गया, 3 पर गया, 3 से था 21, 7। तो आपके फैक्टर्स आए 2 3 7, 2 3 6, 7 6 का 42। इसी तरीके से मैंने ये 70 का किया तो 2 5 7, 2 5 10 और ये 7। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि दो नंबर भी आपके कॉमन हो सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। तो यहाँ पर एक तो हुआ 2 और एक हुआ आपका 7। तो आपका 2 और 7 यहाँ पर कॉमन है, तो 2 और 7 कितना हुआ, 14। देखिए करने को तो यहाँ पर आप अगर आप देखते हैं, आपने सीधा देखना था कि कॉमन क्या हुआ। तो कॉमन यहाँ से अगर आप देखते, यहाँ तो सिर्फ कॉमन 2 भी था, तो देखिए जाता 2 पर भी है। ठीक है, 2 पर भी 42 जाता है और 2 पर 70 भी जाता है। बट वो आपसे पूछा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है। तो आपने यहाँ पर 2 भी लिया और 7 भी कंसिडर किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और ये 14 आया। ये तो मैंने देखिए आपको बेसिक बताया है कि आपने 2 से किया। अब मेरी मर्जी है, 42 है, मैंने सीधा ही क्या किया, इसे 21 से भाग कर दिया, 21 दूना 42। ठीक है, और एक मैंने किया 70 कि 10 सते 70। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आया, 2 गुणा 21 और 10 गुणा 7। अब आप देखिए, तो मैंने ये किया, तो अभी इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ही हमने हम सॉरी इसलिए हमने क्या किया, इसे ब्रेक किया था। तो हमने जब इसे आगे ब्रेक किया था, 2 × 7 × 3, 10 को हम ब्रेक कर सकते, 2 × 5 × 7। तो इसी तरीके से जब हमने ब्रेक किया था तो 7 और आपके 2 कॉमन करके आए थे और आपके पास आया था 14। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको बड़ा नंबर सोचना है। एलसीएम में तो आपको लीस्ट लेना था, हाई एचसीएफ में आपको बड़ा सोचना है। तो देखिए
14 के बारे में जब आप बात करते हैं तो 14 तिये 42, 14 पंजे 70। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं। अगर हम कोई और नंबर देखना चाहें तो और नंबर इससे बड़ा आपको नंबर ही नहीं मिलेगा जो आपके 42 को भी कंप्लीट डिवाइड करता है और आपके 70 को भी कंप्लीट डिवाइड करता है। देखिए अगर आप आगे देखते हैं 16, या 16 पे तो ये जाता ही नहीं है, फिर आपका ये जो नंबर जाएगा 21 पे जाएगा, बट वो 70 को कंप्लीट नहीं करता है। तो इस तरीके से जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसमें आप जो आपके पास कॉमन आएगा, देखिए 2 जैसे यहाँ पर कॉमन आया, आपने उसे एक बार लिख लिया, 7 यहाँ भी कॉमन, इसे आपने एक बार लिख लिया, तो ये हो गया आपका 14। मान लीजिए यहाँ पर आगे 3 और नीचे भी 3 कॉमन होता है तो आप उसको 3 भी मल्टीप्लाई करते, तो इस तरीके से आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है। ये तो एक एलसीएम का क्वेश्चन है, मैंने 3 यहाँ पर 4 नंबर्स लिए हैं। तो अगर हम बात करें आपकी एलसीएम की 8, 12, 15 और 21 का, तो देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है 2 दूनी 4, दूनी 8, तो आपने यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो आपने 2 की पावर 3 यानी कि 2 की घात 3 लिख दिया। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 12, ये फैक्टर्स किए हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए 2, फिर ये 4, फिर ये 2, तो मैंने इसी तरीके से ये लिखा है, आप ये समझ सकते हैं। 15 को आप 3 और 5 लिख सकते हैं, 5 3 15, 21 को 3 और 7। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, रादर आप इनको मल्टीप्लिकेशन करने लगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी है, 3, यहाँ की पावर है 2 की पावर, ये मैंने लिख लिया है। जब यहाँ पे आपने 2 की पावर 3 लिख ली तो आप ये 2 की पावर 2 भूल जाइए, क्योंकि वो इसमें ही इंक्लूड हो गई है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ की पावर बड़ी है। यहाँ से मैंने 3 ले लिया, यहाँ आपको 3 की ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि 3 तो आप पहले ही ले चुके हैं। यहाँ से आपने लिया 5 और यहाँ से आपने लिया 7, तो आपने ये लिख, यहाँ से आपका नंबर बनेगा जो एलसीएम के लिए 2 की पावर 3, जो यहाँ से ली थी 2 की पावर 2 की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़ा नंबर तो आप पहले ही ले चुके हैं और 2 इसमें पहले ही इंक्लूड हो चुका है। 3 आपने यहाँ से लिया, 5 आपने यहाँ से ले लिया, देखिए 3 की अब ज़रूरत नहीं थी, अब यहाँ की 3 की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 3 हम ले चुके हैं पहले। 5 आपने यहाँ से ले लिया, 7 आपने यहाँ से ले लिया, तो 8 8 या 24 पंजे 120 और 120 सते 840, तो आपका जो एलसीएम आया वो आपका 840 आया। तो आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं हम सॉरी, अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके 8 और 12 की, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए इसी इधर से ही हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है आपके पास, एक आपके पास यहाँ पर 2 है, ठीक है, इन 2 का आपने एक 2 ले लिया, ठीक है, और ये जो 2 कॉमन है इनका भी आपने 2 ले लिया, तो कितना बना आपका 4। अब यहाँ तो कॉमन नहीं है, 2 और 3 ही बचे, तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 4। तो देखिए 4 से आपका 8 भी कंप्लीट डिवाइड होता है और 12 भी कंप्लीट डिवाइड होता है। उसके बाद कोई नंबर नहीं है जो इन्हें, हाईएस्ट नंबर नहीं है जो दोनों को एक ही बारी में कंप्लीट डिवाइड करें, जो मतलब जैसे अभी 4 से 8 भी हो रहा है, 4 से 12 भी हो रहा है। 2 हमने नहीं ले सकते थे क्योंकि वो लीस्ट आ जाएगा, आपको हाईएस्ट ढूंढना है। अब मान लीजिए मैंने बात करी 15 और 21 की, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, वो रहा आपका 3, ठीक है। तो 15 और 21 का जो आपका एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 15 और 21 का जो आपका एचसीएफ होगा वो होगा आपका 3, क्योंकि 5 3 15, 3 सते 21। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो किसी भी नंबर पे कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए अगर मैं कह दूं कि आप मुझे 13 और 17 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, 13 को आप लिख 13 एकम 13, और 17 को कैसे लिख सकते हैं हम, 17 एकम 17, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन सिर्फ एक है, ठीक है, और आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है। और एलसीएम के लिए जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप सीधी मल्टीप्लिकेशन कर सकते, 13 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एलसीएम आ जाएगा।
होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए बाकी क्वेश्चंस हम, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज हम इस सीरीज़ को यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। तो प्लीज़ फीडबैक शेयर कीजिएगा। होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर नहीं तो भी प्लीज़ बताइएगा। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।